आप ही की पार्टी के कैराना परिवार से भी है नाई विधायक हैं, वो भी पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही है। उनकी बहनी का राशन लगातार क्षेत्र में घूम भी रही है, साल भर से लगभग विधानसभा के बाद ही बात कह रहे हैं, वो भी लगातार घूम रही है। तो वो भी कह रहे हैं कि फाइनल हमारा है, हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें क्या पार्टी में ये अंदर गुटबाजी तो नहीं हो जाएगी? दोनों पक्ष जिसका टिकट होगा, कभी फिर भागदौड़ शुरू हो, एक दूसरे का विरोध शुरू हो। और ये नेताजी भी आ रहे हैं, वो भी आज कह रहे थे कि कहीं से लड़ें हम, चाहे कैराना से, सहारनपुर से, उम्मीद है कि लड़ेंगे ज़रूर। तो फिर कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा। तो उन्होंने तो साफ आज जनता पे टीकरा फोड़ दिया कि तुम्हारे कहने से मैं सपा में गया था, मैं मना कर रहा था कि कांग्रेस में रहूँगा, मुझे पता था ये दिन देखना पड़ेगा, लेकिन आपके कहने से गया। अब आप ही के कहने से मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। कह रहे कि सबसे बड़ी गलती मेरी थी सपा में जाना। अगर टिकट आपका होता है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी से आप किसे चाहते हैं कि मौजूदा सांसद ही आपके सामने चुनाव लड़े तो थोड़ा आपको आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा, या कोई और लड़े? नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त चौधरी यशपाल सिंह फार्म हाउस झाड़वन में मौजूद हो। हमारे साथ चौधरी इंदर सेन जी है, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि 24 का जो चुनाव है उसमें अभी से भागदौड़ शुरू हो चुकी है। सभी नेता, कोई नेता दल बदल रहा है, तो कोई टिकट की भागदौड़ में दिल्ली लखनऊ के चक्कर अभी लगने शुरू हो चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे 24 की रणनीति आखिर इनकी है क्या, क्योंकि संदेश अब समर्थक भी सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं मैसेज वायरल कर रहे हैं कि चौधरी इंदर सेन भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनमें कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हेडलाइंस उत्तर प्रदेश का हमारे यहाँ पधारने पर। जी, 24 के लिए सर सभी नेताओं की भागदौड़ शुरू हो चुकी है। अगर आपके गंगों में बात करें तो आज गंगों में काजी परिवार भी इकट्ठा हुआ कि 7 तारीख में फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, और आपकी भी चर्चा कई दिनों से लगातार है। तो इसमें सच्चाई कितनी है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं कि नहीं? हमारी तो विधानसभा चुनाव के बाद से पुरजोर तैयारी है चुनाव लड़ने की। लोकसभा 2024 का अपने तमाम जितने भी साथी हैं सबके साथ बैठ के बातचीत हुई, और सभी के सभी उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी दिल्ली में हुई, सोशल मीडिया पे फ़ोटो भी वायरल हुए। उसके बाद कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं चौधरी साहब, शायद कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन मिला है क्या कि आप ही कैंडिडेट होंगे? वो थोड़ा आप लोगों के देखने में और जानने में अंतर है, नहीं तो एक्टिव तो हम पहले से ही हैं। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद समीक्षा मीटिंग हुई थी, उसी में ही हमने साथियों की राय के आधार पे तैयारी शुरू कर दी थी। अब दूसरी बात यह है कि हमारी तो 12 के 12 कोई भी चुनाव है, किसी भी तरीके का है, हर वक्त तैयारी चलती रहती है। यहाँ फार्म हाउस पे, गांव में दुख सुख में आना जाना, और वैसे भी अपने सभी साथियों के द्वारा जनता के साथ संपर्क में बराबर बनाए रहते हैं। आप ही की पार्टी के कैराना परिवार से भी है नाई विधायक हैं, वो भी पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही है। उनकी बहनी का राशन लगातार क्षेत्र में घूम भी रही है, साल भर से लगभग विधानसभा के बाद ही बात कह रहे हैं, वो भी लगातार घूम रही है। तो वो भी कह रहे हैं कि फाइनल हमारा है, हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें क्या पार्टी में ये अंदर गुटबाजी तो नहीं हो जाएगी? दोनों पक्ष जिसका टिकट होगा, कभी फिर भागदौड़ शुरू हो, एक दूसरे का विरोध शुरू हो। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें सभी अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं? वो तैयारी कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, अच्छी बात है। आखिर वो भी राजनीति में है, जो भी राजनीति में होगा वो तो स्वाभाविक सी बात है, अपनी तैयारी करेगा ही करेगा। और हमारा जो अभी इंडिया गठबंधन बना, उसमें मैंने पहले भी कई बार कहा कि दावेदारी करने का हक सभी को है। सभी अच्छे अच्छे नेता हैं, जब एक का फाइनल हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है बाकी सब अपना गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब तैयारी में लग रहे हैं। तो लगता है आपको कि इंडिया इस बार एनडीए को टक्कर दे पाएगा? टक्कर नहीं, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीता है हमेशा, घबराए नहीं गए एनडीए वाले। इंडिया नाम लेते हुए भी डरने लगे। अब बताओ कहाँ कहाँ से मिटाएंगे इंडिया? रुपये पे से मिटाएंगे इंडिया, इसके लिए इन्होंने शुरू करा था, हर नाम इन्होंने दिया था। तो कहाँ कहाँ से उसमें बौखलाहट साफ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो कोई पक्षपात करते नहीं, सबका विकास कर रहे हैं, कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है।
और जनता इस बार आपको ने देखा भी होगा 15 अगस्त पे भी ऐलान किया कि 1 साल बाद फिर से मैं यहीं पे खड़ा होगा, अपनी उपलब्धियां गिनवाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि मैं आने वाला हूँ। अब एक बात देखिए आप, प्रधानमंत्री जी की पहले में और अब में भाषा में अंतर देखिए। संसद भवन में उन्होंने कहा एक अकेला सब पे भारी, यानी पार्टी तो कोई मायने नहीं है। लाल किले की प्राचीर से कहा, ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी या कौन सी आएगी, ये कहा कि मोदी आएगा। तो इसी से अंदाज लगा लीजिए ये बौखलाहट का प्रचार परिचायक है या नहीं है। वो तो कह रहे इतना नाम बड़ा है, इतना विश्वास लोगों का है कि भारतीय जनता पार्टी कहे या मोदी कहे एक ही है। अब तो मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है, चाहे अब जो आगामी चुनाव है विधानसभा, चाहे राजस्थान का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, वो तो वहाँ पे भी कह रहे हैं कि हमारे नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी है, मोदी के विकास के गाथा जो है वो गाई जाएंगी, बताई जाएंगी। कर्नाटक में मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, हिमाचल में मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, तो रिजल्ट देख लीजिएगा कि कैसा रहा। अब उन्हीं के नाम पर लड़ा जा रहा है। इसका मतलब तो यह है कि उस पार्टी में, उस गठबंधन में कोई और है ही नहीं। और इंडिया गठबंधन देख लीजिएगा कि कितने चेहरे हैं, एक से एक चेहरे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, क्या क्या गजब का चेहरा है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हर तरीके का त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत सारे चेहरे हैं। यही तो बीजेपी मजाक करती है कि उनके पास तो चेहरे इतने हैं कि उनमें झगड़ा होगा कि मैं बनूंगा कि मैं बनूंगा। अच्छा, जिस पे चेहरे ज़्यादा होंगे वो अच्छा है, जिस पे एक ही चेहरा होगा वो है। फिर क्या करेंगे, वो चेहरा नहीं है तो चेहरे जिस पे ज़्यादा हैं उस पे ही रहेगा। सवाल तो ये चौधरी साहब, जब मुद्दे आएंगे तो जैसे आपके गठबंधन के हैं, पिछले दिनों भी चला, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य आप ही की पार्टी हो, चाहे स्टालिन के बेटे हों, जो सनातन की बात करते हैं उसको बीमारी बताते हैं, तो मुद्दे तो यही चलेंगे, आपको पता है। उनका समर्थन कौन कर रहा है बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चेतावनी दी, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सबने निंदा की। स्टालिन को कौन उसमें करे भाई, व्यक्तिगत उनके विचार हो सकें गठबंधन में दूसरे जो भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी जो पार्टी है और जो गठबंधन है वो इन सब चीज़ों का अभी देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक हैं बहुत बड़े वहाँ पे वृंदावन में, क्या कहा कि सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा सम्मान देने वाला अगर कोई नेता है तो अखिलेश यादव जी हैं। मुलायम सिंह जी की जब मृत्यु हुई, स्वर्गवास हुआ, देखना उन्होंने किस तरीके से पालन किया। तो ये दिखावा थोड़ा ही। तो ये तय है कि ये कैराना सीट में फिर कैराना पे आता हूँ कि सपा की होगी या लोकदल की होगी, क्योंकि गठबंधन इस बार है। तो कांग्रेस भी है हालांकि इंडिया में, और ये नेताजी भी आ रहे हैं, वो भी आज कह रहे थे कि कहीं से लड़ें हम, चाहे कैराना से, सहारनपुर से, उम्मीद है कि लड़ेंगे ज़रूर। तो फिर कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा। देखो, जो कन्फ्यूज़ हैं उनके बारे में तो मैं कह नहीं सकता। सीट शेयरिंग का मामला गठबंधन में जो हमारे दल हैं, उनके जो राष्ट्रीय लीडर हैं वो तय करेंगे। लेकिन हम पूरी तरीके से आशा और उम्मीद उसको लेकर हम चल रहे हैं। और जिनकी बात आप कह रहे हैं, इमरान मसूद पे आप कन्फ्यूज कह रहे हैं कि हैं, तो उन्होंने तो साफ आज जनता पे टीकरा फोड़ दिया कि तुम्हारे कहने से मैं सपा में गया था, मैं मना कर रहा था कि कांग्रेस में रहूँगा, मुझे पता था ये दिन देखना पड़ेगा, लेकिन आपके कहने से गया, अब आप ही के कहने से मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। नहीं, तो ये कह रहा है कि सबसे बड़ी गलती मेरी थी सपा में जाना। कन्फ्यूज शब्द का इशारा तो आपने खुद नाम लिया, मैंने तो नाम नहीं लिया। मैंने कहा ना उनको, उन्होंने कहा मतलब आप उनको समझते हैं ना कन्फ्यूज्ड हैं, तो हाँ, अब मैंने तो नहीं नाम लिया था किसी का भी। कौन क्या किस तरीके से जा रहा है, आ रहा है, उसके बारे में क्या कह सकता हूँ कुलदीप जी। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन में जो सीटें राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, जिस दल को जानी है, उसी के अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा।
और तैयारी रहेगी हमारी पूरी। हमारी सहारनपुर लोकसभा पे भी आपने पूछा कि हम पिछले दिनों जो मुलाकात की थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे नेता हैं। हम किसी दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेता के पास तो जाने से रहे, बात करेंगे अपने नेता से करेंगे। संगठन के पे भी बात की हमने बात की, लोकसभा चुनाव के संबंध में भी हमारी बहुत सी सारी बातें हुई। तो वो सार्वजनिक तो हम नहीं कर सकते, वो तो रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने निर्देश दिया कि सहारनपुर और कैराना दोनों सीट जो है जीतनी है, तो उसके लिए प्रयासरत है। हमारे साथी सभी उसमें पूरा योगदान देंगे। देखो, हमें साथियों के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाता है, वही हमारी शक्ति है, वही हमारी ताकत है, वो हमारा गर्व है, अभिमान है, वो हमारा स्वाभिमान है। और जो जनता है वो सर्वोच्च है। परमपिता परमेश्वर उसकी कृपा से इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव जीतेगा, और हम पूरी ज़बरदस्त तैयारी के साथ चुनाव लड़ने की हमारे साथियों ने कमर कस रखी है। तो आखिरी सवाल ये है कि आप अगर टिकट आपका होता है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी से आप किसे चाहते हैं कि मौजूदा सांसद ही आपके सामने चुनाव लड़े तो थोड़ा आपको आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा, या कोई और लड़े? हमारी मौजूदा सांसद या कोई और कैंडिडेट, उससे लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है बेरोजगारी से, हमारी लड़ाई है महंगाई से, हमारी लड़ाई है जो गरीब आदमी है, किसान हैं, उनकी जो तंगहाली है उससे है। आज गैस की कीमत कहाँ है, तेल की कीमतें कहाँ हैं, खाद की कीमतें कहाँ हैं, ये सारे मुद्दे हैं। आप हमारा शामली और अम्बाला हाईवे निकल रहा है, जाके देखिए इन गांवों में, कितने सारे गांवों में जिनकी हाईवेज़ में ज़मीन आ गई, उनको पैसा नहीं मिल रहा है कि जंगल ढाक ये कह के सरकारी ज़मीन है। जो उससे अलग भी है, जिनकी नहीं आई, वो भी थर थर काँप रहे हैं, उनके जीवन मरण का प्रश्न हो गया। ये भी बड़ा विवाद यहाँ पे है, हालांकि उन पे रजिस्ट्री भी है, वो पहले खतौनी भी है, और उसके बाद भी कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिनका कह रहा है कि ये सरकारी थी। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप जो है इसकी जानकारी करें। खजाना भर दिया उन्होंने, कई बार उनके बैनामे हो चुके, रजिस्ट्री हो चुकी है, आखिर में कहाँ जाएंगे?